फेरिहा, हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, उसके लिए तुम्हें थैंक यू। तुम्हें तो खुशी हुई होगी। क्या तुम खुश नहीं हो? चली जाओ हांडे। तुम गुस्सा क्यों हो? मैं सच में तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुम जानती हो मुझे एक्शन पसंद है। तुम्हारी दुख भरी चौकीदार की बेटी की कहानी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन तुम हमेशा की तरह हमारी लाइफ में कुछ एक्शन लेकर आई। मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये देखना सच में अच्छा होगा फेरिहा। कैप्टन शिप पर तुम्हारे झूठ को छिपा रहे थे। चलो देखें कि वो तुम्हारे लिए कॉलेज में क्या करेंगे। क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो लगता है आपको खेलना पसंद है प्रोफेसर कैप्टन। मैं खेल खेलता ही हूं इसीलिए क्योंकि जीत मेरी होती है। ऐसी बात है। हाँ। क्या तुम आ रही हो हांडे? क्या तुम हमारे नए टीचर से मिले को राय? मुझे लगता है तुम इन्हें जानते हो, है ना? हाय। किसी से इस तरह बार बार मिलते रहना ये मेरी आदत नहीं है, फिर भले ही वो आदमी हर बार अलग हो। इनके यहाँ आने की कोई तो वजह होगी, है ना? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्होंने अपना अफेयर छुपाने के लिए फेरिहा का साथ दिया था तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वजह होगी इसके पीछे? अगर आज मुझे यही काम करना है तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। सॉरी, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फेरिहा की कज़न और तुम्हारे शो के बाद शायद तुम्हें मेरे बारे में सोच लेना चाहिए। मेरी तरफ देखो उमिर, अपनी नोटबुक के अलावा यहाँ वहाँ बिल्कुल मत देखना। मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी, समझ गए? तुम नहीं बताएंगी ना? वो मैं देख लूंगी। वो कहते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती है, लेकिन अब ये छोटे भी उतने ही बुरे हैं। सही कहा, मुश्किल है। मैंने तो अपने बच्चों को अपने गांव के संस्कार दिए हैं। सभी एक दूसरे को किसी न किसी तरह से जानते हैं। वो स्कूल में हो या बाहर हो, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम गांव में शांति से रहते थे। गांव में बच्चों की सुरक्षा करना आसान होता है हतीजे। मैं वो भी तो कह रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं वो इस्तानबुल से हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्तानबुल में रहते हैं। वो उनकी जड़ों को नकारते हैं, लेकिन उन्हें अपने गांव की कीमत तब पता चलती है जब बुराई और शैतानी देखते हैं। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। अगर उसकी परवरिश गांव में होती तो क्या वो ऐसा होता? हाँ, तुमने सही कहा। हेलो। अरे आइए 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 आइए। जहरा, देखो कौन आया है। अभी आई बहन। मिस हाजिर, क्या आप यहाँ हमेशा के लिए रहेंगी? मिसेस हतीजे, ये मत पूछिए। जानती है मुझ पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा? ऐसा तो क्या हो गया? गुलफिदा, ये बहुत मुश्किल है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। भले ही मैं मेरे बड़े भाई के घर रहने आई हूँ। हाँ, आपने तो सच में हमारे जख्मों पर नमक रगड़ दिया। ये वाकई मुश्किल है, वाकई मुश्किल, सच में। यहाँ और एक आसान रास्ता भी है हतीजे। आप अपनी बेटी के साथ जैनिटर के अपार्टमेंट में रहती हैं। जब तक मिस हेसर जर्मनी नहीं चली जाती, आप उन्हें साथ रख सकती हैं। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। हमने ये क्यों नहीं सोचा आंटी?
आप अपने बेटी के साथ इतने बड़े घर में अकेली रहती हो तो आपको कंपनी मिल जाएगी। हाँ, वो बड़ा तो है। हमारा अपार्टमेंट वाकई बड़ा है। मुझे भी यही लगता है। वेलकम। विस्की। इनविटेशन के लिए थैंक यू सो मच। अगर हम बाप बेटे की तरह बात नहीं कर सकते तो कम से कम दो बिजनेसमैन की तरह तो बात कर सकते हैं। बोले जो बोलना है। मिसेस सनम के साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप ये पार्टनरशिप शुरू होने के बाद पूछ रहे हैं? दरअसल बात यह है कि उस वक्त मैंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि तुम्हारा रवैया उस समय अच्छा नहीं रहा करता था। पर अब मैं सच में तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं तुमने इस पार्टनरशिप को मंजूरी क्यों नहीं दी? मंजूरी तो मेरी अभी भी नहीं है, पर आपको ही पार्टनरशिप करनी है। अगर तुम्हारे पास इस पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए कोई जायज वजह है तो मुझे बताओ, या फिर इस किस्से को खत्म करो और फिर इसे कभी मत कहना। वो औरत झूठी है। जब मैं उसे पहली बार मिला तो मुझे लगा वो फरिया की माँ है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे झूठ बोला। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? उसने अपने पति को धोखा दिया। फरिया उसके अफेयर्स के बारे में जानती है और इसीलिए उसने मुझसे भी झूठ बोला। जरा सोचिए हमारा पार्टनर कितना भरोसेमंद है। तो फिर इस खेल को जारी रखने के लिए उसके पास एक महत्वपूर्ण वजह थी, है ना? डैड, मैंने कहा उसने अपने पति को धोखा दिया है। उसकी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लेना देना है तो उसकी बिजनेस लाइफ से। फिर तो आप बहुत महान हैं डैड। एक धोखेबाज से पार्टनरशिप के बारे में आप भला सोच भी कैसे सकते हैं? आई एम रियली सॉरी। वो सिर्फ धोखेबाजी तो है। धोखेबाजी कोई बड़ी चीज तो है नहीं आपके लिए। उम्मीद है आपकी पार्टनरशिप बहुत कमाल की रहेगी। तुम्हारी मॉम ने जबरदस्ती भेजा है ना? नहीं, हाँ मैंने तुम्हें इग्नोर किया। आई एम रियली सॉरी जानसू। मेरा यकीन करो, तुम्हारे डैड की मौत मुझे सच में अजीब लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहूँ, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही है। इट्स ओके लारा, तुमने जो भी मुझसे कहा मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी भी ये मेरे लिए मुश्किल है। मुझे लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए। क्या तुमने कभी घर नहीं छोड़ा? मैं सिमेट्री गई थी। जानसू, जानती हूँ ये बात तुम्हें सब कहते होंगे, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा और कॉलेज जाना होगा। तुम ठीक कह रही हो, मेरे डैड भी यही चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी आंटी मुझे अपने साथ कनाडा ले जाना चाहती है। क्या तुम जाओगी? नहीं, मैंने साफ साफ मना कर दिया है उन्हें। मैं अपने डैड की यादें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, और यहाँ जो मेरी जिंदगी है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। क्या चाहिए तुम्हें? कॉलेज के बारे में बात करते हैं। करो बात। मुझे सच सच बता, फेरिया के साथ बदतमीजी तो नहीं करता? क्या तुमने उससे कर्जे के बारे में, पैसों के बारे में बात की है? क्या तुम उस पर जुल्म करते हो? तुम उससे बदला तो नहीं लेते? चलो निकलो यहां से। बड़े आए परवाह करने वाले। कितने अच्छे हो मुझे सब पता है। हाँ, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं। अगर अच्छा आदमी होता तो तुम्हारे से कर्जा नहीं लेता, बैंक से लोन ले लेता और वो मैं महीनों में चुका देता। पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं।
मेहमद, तुमने आमिर को स्कूल छोड़ दिया? हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया है। मैंने पापा को बोला तो था। अच्छा ठीक है, क्लास के अंदर गया ना, तुमने देखा ना? हाँ माँ, वो क्लासरूम के अंदर चला गया था। अभी मुझे काम है, मैं रखता हूँ। ओह मेरी बच्ची, देखो जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरे पास बेझिझक आ सकती हो। हाँ बस एक फोन कर देना मुझे। आप चिंता मत करिए आंटी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बस देखती रहूं, माय स्वीट हार्ट। अच्छा, मैं अपना चश्मा भूला ही लेकर आती आप हूँ। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। तुम पर भरोसा करके मैं अपनी भतीजी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। जिस दिन से मैं इसे जानती हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। मेरा यकीन करो मिसेस सनम, तुम मुझसे अच्छी देखभाल नहीं कर पाओगी उसकी, क्योंकि मैं उसकी छोटी से छोटी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। ये लीजिए आंटी। लाओ। ओह टुलिन। ओह टुलिन आंटी। आप जा रही हैं? हाँ, संभल कर जाना। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं। ओह, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। प्लीज किसी मेड को घर पे रख लेना, खासकर खाना बनाने के लिए। कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मेरी भतीजी हेल्दी खाना खा रही है, क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आई होप तुम समझ रही हो। चलो चलती हूँ। अंदर चलो ना। ये बहुत सख्त औरत है। काफी रूड है। तुमने देखा ना किस तरह बात कर रही थी। घर पे खाना चाहिए। लेकिन कामवाली ने उसके बारे में सही कहा सैनम, खाना बनाने वाली तो रख लो। मुझे एक बात बताओ, ये बात मैं पिछले 10 सालों से हालदुन से कह रही थी। उसने कहा जरूरत नहीं है, जहरा को हफ्ते में 2 बार बुलाती हूँ। हर कोई एक फुल टाइम मेड रखता है, लेकिन मैं सिर्फ सफाई वाली से काम चला लेती हूँ। हालदुन का कहना था कि तुम घर पर ही रहती हो, ये काम खुद कर सकती हो। पर अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं करना चाहती एक्चुअली। तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ दोगी, खासकर एक खाना बनाने वाली को, क्योंकि ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। ठीक है, मैं देखती हूँ फिर। तुम झाड़ू लगा रही हो सर? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तुम झाड़ू लगा रही हो? हाँ बस ऐसे ही। जहरा घर पर नहीं है? नहीं, वो बिजी है। सैनम को काम करने वाली चाहिए, उसे खाना बनाने वाली भी चाहिए जो उसके घर का सारा काम कर दे। उसने मुझे ढूंढने के लिए कहा है। तुम तो जानती ही हो आजकल वो परेशानी से गुजर रही है और ऐसे वक्त में ये सब करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मैं जहरा से इस बारे में बात करना चाहती थी। सने वही है ना, हाल ही में जिनके पति का देहांत हो गया? हाँ हाँ। वैसे मेरा नाम सहर है। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वैसे मैं फ्री हूँ, मैं उनके लिए खाना बना सकती हूँ। क्या तुम? हाँ, सैनम को बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो तुम मुझसे मिल लो, बात कर लो और फिर एग्रीमेंट बना लेना। ओके, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ओके, मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू। ठीक है, मिलते बाय। हैं बाद में। उमर, 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 उमर क्या हो रहा है वहां? ये क्या है ये? हाँ, दिखाओ। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। यहाँ कोई पुलिस वाला है क्या? पुलिस को बुलाओ कोई। ये सब क्या चल रहा है?
ओह, फ्राइडे को बड़ा दिन है। ओह ठीक है, चलेगा, थैंक यू। क्या बात हुई? अब खत्म हो रहा है ना? फ्राइडे को दूसरी सुनवाई है, वो इसके लिए निश्चित नहीं है क्योंकि ये सहमति से नहीं लिया गया है। अगले हफ्ते तक हम इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, समझी? चलो आप घर जाओ, उससे पहले मुझे एक किस दो। सी यू मॉम। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। मैं टुलिन एटबी से मिलना चाहती हूँ। जी मैं ही हूँ। आपका नाम मुझे हांदे गेस्किन ने बताया। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि तुम आने वाली हो। मुझे लगता है तुम्हें खास पार्टी हो। जी हाँ। क्या तुमने हमारा नया कलेक्शन देखा? देखा तो है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। बोलो ना। तुम अक्सोय बिल्डिंग में रहती हो, एम आई राइट? हाँ। मेरा बेटा हाल ही में वहां शिफ्ट हुआ है। क्या तुम एमिर साराफोगलू की माँ हो? मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन मेरी बेटी जानती है। क्या तुम्हारी बेटी का नाम जानसू है? नहीं, उसका नाम लारा है। जानसू भी हमारी बिल्डिंग में रहती है, वो मेरी बहुत करीबी दोस्त की बेटी है। अच्छा, मैंने जानसू के बारे में सुना है। मैंने सुना हाल ही में उसके डैड गुजर गए। अनफॉर्चुनेटली उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद वो बीमार थे। हम सभी हैरान हैं। आई सी। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने सोचा है मैं स्टिच करवा लूंगी। तुम मुझे मेरे मेजरमेंट्स बता देना ताकि मैं वो अच्छी तरह से स्टिच करवा पाऊँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो आई होप कि हम अक्सर पार्टीज में मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूं तुम काम ना करो सैर। मेहमद, जब हम मिले थे तब भी मैं काम ही करती थी, और ये काम अच्छा ही तो है। मैं अपने बिल्डिंग में ही काम करूंगी, बस एक मंजिल ऊपर जाना है। तुम्हारे नजरों के सामने ही रहूंगी मैं। क्या कहते हो? तुम उन्हें जानती नहीं हो, वो मिसेस सेनेम बहुत ही घमंडी है। वो तुम्हारे कान भर देगी। तुम ठीक से उन्हें जानती नहीं हो। क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करने दूंगी? तुम देखना, मैं उसे दीवाना बना दूंगी। अगर नाकामयाब रही तो मैं सोचूंगी कम से कम मैंने कोशिश तो की। पापा का फोन है। हाँ पापा बोलिए। हाँ क्या? आप पुलिस स्टेशन में क्यों हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उमेर, ऐसे मुझे दो। माँ क्या हुआ? कुछ लोग स्कूल के सामने छोटे बच्चों को ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहे थे और पापा ने उन्हें रोका। हाय हाय ऊपर वाले, हम यहाँ क्यों आए? क्या तुमने कभी खुद की बात सुनी है हतीचे? माँ, मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ, तुम लोग बैठो शांति से। उफ। माँ रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। माँ। ओ फेरिया, देखो हाँ इस बोलिए। तामझाम में मैंने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी कोई गलती नहीं है माँ। वो तकलीफ में था और मैं उसकी तकलीफ दूर नहीं कर पाई। माँ, आप खुद पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने कुछ नहीं किया है। मेहमत और मेरी वजह से आप परेशान थे।
अब वो अच्छे से सो गया है। उसने कहा उसे कुछ नहीं पता, उसे लगा वो दवाई है। बैठो मत, चलो, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ, देखिए भाई साहब, मेरी कई बातों का बुरा मत मानना, मैं ऐसी ही हूँ। मेहमद बेटा, चलती हूँ। हाँ चलो। गुड नाइट। मेरे जूते उठाओ बेटा, उठाओ उठाओ और चलो। अरे बाप रे, ये अपनी माँ के जूते भी नहीं उठा सकती, कितनी आलसी है। जहरा, हाँ बहन। सब लोग मुझे दोष देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उससे बात की थी, बताइए। मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हारे फायदे की ही बात कर रही हूँ, समझ रही हो? बच्चे अपने घर से ही तमीज और तहजीब सीखते हैं। देखो, वो छुट्टियों में गांव में खेला करता था, हम उसे यासीन के साथ छोड़ देते थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, वहाँ कोई गलती नहीं की। उस बात का यहाँ से क्या मतलब? देखो बेटी, क्या उसके भाई पर बुरा असर नहीं पड़ा है? वो पुलिस स्टेशन में था। इस्तांबुल एक बड़ा शहर है, तुम नहीं जानती यहाँ कौन कैसा है, इसीलिए मैंने ये कहा। तुम किस पर भरोसा करोगी? माँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। माँ, क्या हुआ, बताइए ना। आप रो क्यों रही हैं? जानती हो, जब मैं इस शहर में आई, मेरा सबसे बड़ा डर था वापस गांव लौट जाना। लेकिन अब मुझे शहर से डर लगने लगा है। हालांकि इसमें शहर की गलती नहीं है। गलती हमारी है, तुम्हारे डैड का गुस्सा। मेरा गुस्सा तुम्हारी मांगे। मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्या मुझे वापस गांव लौट जाना चाहिए? हमें गांव लौटना ही होगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सोच रही हूँ हमें गांव लौट जाना चाहिए, यही एक रास्ता बचा है। मुझे नहीं पता कि उमेर को कैसे संभालूं, तुम्हारे डैड मेहमद को कैसे छोड़ूं, जबकि वो औरत अभी भी यही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत आराम से सो रहा है ये। अब हम क्या करेंगे जहरा? अमेर को उस स्कूल में वापस तो मैं नहीं भेजूंगा, लेकिन अब हम उसे पढ़ने के लिए भेजेंगे कहाँ?
इस शहर को जाने बिना हमने इस शहर की चकाचौंध में ही अपने बेटे के बचपन को बर्बाद किया। अब हम और कहाँ जाएंगे जहरा? हाँ? मैं गांव चली जाऊंगी। क्या? मैं आमिर को लेकर गांव चली जाऊंगी। तुम छोड़ के जाना चाहती? तो हमें मेरे रिटायरमेंट का पैसा अलग अलग बांटना पड़ेगा क्या? ऐसा तो मत कहो जहरा। अगर तुम वापस जाओगी तो हम सब वापस जाएंगे, पर रहेंगे एक साथ। रिजा, आप ये नहीं कर सकते। हमारी बेटी का स्कूल है, मेहनत की बीवी है, यहाँ आपकी बहन है और हम पर बहुत कर्जा भी है। हम कैसे जा सकते हैं? हम में से एक को तो यहीं रुकना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं छोड़ सकता, ये नामुमकिन है। इसके अलावा मैं तुम्हारे और उमर के बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगा? मैं दिन ब दिन घुटता रहूंगा। रिजा, उमेर हमारा छोटा बेटा है, वो फिर से बखेड़ा खड़ा करेगा। हमने इतने दिनों में कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने बेटे को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे कैसे रहूंगा जहरा? रिजा, मुझसे वादा करो, ऊपर वाले का वास्ता तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे बच्चों की मदद करोगे। कहो कि तुम बेटी पर हाथ नहीं उठाओगे। मुझसे वादा करो। देखो, एक साल और धीरज रख लो ना, फिर हम सब एक साथ वापस लौट जाएंगे। नहीं, एक और साल और बेटा हमारा और बिगड़ जाएगा। हम ध्यान नहीं दे पाएंगे रिजा। मैं जरा खुली हवा में हो आती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। तुम सिमेट्री जा रही हो क्या? एक्चुअली मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। तुम्हारे लिए कैब मंगवा दूँ? नहीं, मैंने कैब बुला ली है। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? मैं कैब में ही वेट करूँगी। आपको मेरा ख्याल रखने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है मिसेस सेनम। मुझे आपकी हमदर्दी, आपके झूठे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें बुआ सास के लिए ऊपरी मंजिल खोलनी होगी मेवलुत। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बहन के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन तुम अपनी बुआ सास के लिए करना। मैं थोड़े दिनों में उसके साथ वहां आ जाऊंगा और फिर मैं वहीं रहूंगा। हाँ, मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो हतीचे? तुम जानती हो ना हम किन हालात से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद तुम ऐसा बोलोगी? ये गुस्सा दिलाने का कौन सा तरीका है तुम्हारा? लेकिन भाई, उसने मुझे अपने घर में रहने नहीं दिया था। क्या बोलूं मैं, क्या कहूं तुमसे? मैं जाकर कल के लिए बस की टिकट लेकर आता हूं।
जहरा, मैं आपसे अलविदा कहने आई हूँ। मैं अपने डैड को उनके घर ले जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जारी रखूंगी। मैं भी अपने वतन वापस जा रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं हर दिन तुम्हारे डैड से मिलने जाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी उनके बिना 32 साल उन्हें अपनी परेशानियां, खुशियां, अपने बच्चों के बारे में बताऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं मिलती रहूंगी उनसे। आपको जानकर बहुत अच्छा लगा जहरा। उस जहरा को देखकर जिसके बारे में मैंने हमेशा सुना था। आपकी हंसी देखकर, आपकी आंखें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे माफ करना बेटी, तुम्हारी माँ जा रही है लेकिन तुम्हारी आंटी यहीं है। गांव ज्यादा दूर नहीं है, बस पकड़कर जा सकती हो। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। चुप चुप, बस बेटा बहुत हो गया। मैं यहाँ बैठे बैठे पक रही हूँ। मैं आंटी के घर जा रही हूँ। मत रो बेटा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ?
आई ओह मेरा प्यारा घर। माना तुम महल जैसे बड़े नहीं हो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने हमेशा मेरे परिवार की रक्षा की है। मेरे जाने के बाद भी इनकी रक्षा करना। माँ, आप किससे बात कर रही हैं? मैं मेरे घर के साथ बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा बहादुर बेटा है मेरा। मत करो ऐसा, मत करो। तुम भाई बहन ना। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। जब तुम एक दूसरे के साथ लड़ते हो तब भी, जब एक दूसरे से प्यार करते हो तब भी। ठीक है? मैं जहरा बहन के बिना क्या करूंगी? अरे गुलफिदान, मेरा दिल मत दुखाओ। मैं यहाँ किस लिए हूँ? जहरा बहन की जगह कोई नहीं ले सकता हतीजे। फिर ये कानों की बालियां तुम्हारी दादी की है। ये उनके पास थी, अब ये तुम्हारी है। हमारे घर का ख्याल रखना, ठीक है? चलती हूँ मैं। जहरा, सभी को हमारा प्यार देना। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सही है। जहरा, हमारी तरफ से सबको हेलो कहना। हाँ जी।